पंजाब लायंस सिंगरौली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2500 साल पहले जब विश्व भ्रम और मिथ के संस्कारों में लिपटा पड़ा था, ऐसे समय पे महात्मा बुद्ध जैसे वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति का जन्म एक चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने वेदों की प्रभुसत्ता को चैलेंज किया। उन्होंने हर परंपरा के ऊपर वार किया, संस्कृत भाषा की दिव्यता के ऊपर प्रश्न किए, वर्ण आश्रम व्यवस्था के ऊपर प्रहार किए, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित कर्मकांड, पुजारी वर्ग द्वारा की जा रही लूट और शोषण के ऊपर उन्होंने तीखे सवाल किए। उनके उपदेश इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें सिंहनाद या कि शेर की गर्जना भी कहा जाता था। सम्राट अशोक द्वारा लोहे के स्तंभ के ऊपर बने 4 दिशाओं की तरफ दहाड़ने वाले शेर बुद्ध की उस गर्जना के प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 560 वर्ष ईसा पूर्व हिमालय पर्वत के नजदीक की वादियों में कपिलवस्तु की रियासत के अधीन लुम्बिनी नाम के जंगल में हुआ था। ये इलाका अब नेपाल में है। उनके पिता थे महाराज सुधोधन और माता का नाम महामाया था। सुधोधन शाक्य वंश के राजा थे। महारानी महामाया के पिता कोली रियासत के राजा थे। प्रचलित रिवाज के अनुसार पहले बच्चे को जन्म देने के समय स्त्रियां अपने मायके जाया करती थीं। बुद्ध के जन्म से पहले महामाया ने महाराज सुधोधन के पास विनती की कि उन्हें अपने माँ बाप के घर पहुंचाने का प्रबंध करें। रथ तैयार किया गया। रथ के साथ सैनिकों की टुकड़ी और कुछ बांदियां भी गईं। लेकिन शायद कुदरत को ऐसा मंजूर था कि जिस बालक ने शाही महलों की बजाय एक वनवासी का जीवन चुनना था, उसका जन्म भी जंगल में ही हो। सफर के दौरान महारानी रथ में बैठी बैठी थक गईं और उन्होंने पैदल चलने की इच्छा प्रकट की। रथ के साथ साथ बांदियों के साथ महारानी जा रही थी कि उन्हें झाड़ियों में एक बहुत ही सुंदर फूलों की डाली लटकती हुई दिखाई दी। महामाया ने हाथ ऊपर करके उस ऊंची डाली से फूलों की टहनी तोड़ने की कोशिश की और उसी समय उन्हें तीखा दर्द आरंभ हो गया। यहीं पर जंगल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और महारानी बच्चे समेत वापस कपिलवस्तु आ गईं। जन्म के 7 दिन बाद शहजादे का नामकरण हुआ और उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। इसी समय उनकी माता महामाया परलोक गमन कर गईं। सिद्धार्थ के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी को सौंपी गई, जिनसे कुछ समय बाद महाराज सुधोधन ने विवाह करके अपनी रानी बना लिया। पिता बच्चे की विद्या और सुख साधन का बहुत ध्यान रखते और मौसी गौतमी भी उनके लालन पालन में कोई कमी न छोड़ती। पर बालक सिद्धार्थ बहुत ही एकांत पसंद स्वभाव के थे। सिद्धार्थ बगीचे में टहलते और अपने ही विचारों में मगन रहते। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे कि उनकी नज़र आकाश में उड़ते हंसों के एक झुंड पर पड़ी। उसी समय एक हंस तड़फता हुआ जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। उसे एक तीर लगा था। ये तीर चलाया था सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने। कुछ ही समय में देवदत्त सिद्धार्थ के पास उस हंस को लेने के लिए पहुंच गया। सिद्धार्थ ने
वो हंस देवदत्त को देने से इनकार कर दिया। देवदत्त ने कहा कि वो हंस उसका है क्योंकि ये तीर उसने मारा है, किंतु सिद्धार्थ ने हंस को देने से मना कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, चूंकि गिरने के बाद हंस उसे मिला है तो ये हंस उसी का होगा। विवाद बढ़ा और ये मामला पहुंच गया महाराज सुधोधन के पास। महाराज सुधोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम ये हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, तीर तो उसी ने चलाया है। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और ये हंस मेरे पास आया है और इसे मैंने बचाया है, तो इसलिए ये हंस मेरा हुआ। पिताजी ये जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सिद्धार्थ को शाबाशी दी। सिद्धार्थ ने जख्मी हंस को ठीक किया, प्यार से उसे कुछ दिन रखा और फिर विशाल आकाश की तरफ उसे उड़ा दिया। इस घटना से महल के अंदर एक हलचल तो पैदा हो गई थी कि बालक की रुचि साधारण नहीं है, उसकी न्याय शक्ति बिल्कुल विलक्षण है। पिता सुधोधन ने सिद्धार्थ के टहलने के लिए 3 तालाब बनवाए। एक तालाब में केवल नीले कमल खिलते थे और इस तालाब का नाम रखा गया नील कमल। दूसरे तालाब में लाल कमल खिलते थे और इस तालाब का नाम रखा गया लाल कमल। और तीसरे तालाब में सिर्फ सफ़ेद रंग के फूल खिलते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया श्वेत कमल। राजकुमार के निवास के लिए 3 अलग अलग महल बने। एक सर्दियों के लिए जो गर्म रहता था, एक गर्मियों के लिए जो ठंडा रहता था और एक अन्य मौसम के लिए जब बरसात में जहरीले सांप, बिच्छू इत्यादि निकलते हैं तो उस महल में कोई ऐसी चीज प्रवेश ना कर पाए। एक वैसा महल बना। तीनों महलों के अंदर रहने की और गीत संगीत आदि की पूरी व्यवस्था थी। इस तरह बड़े ही ठाठ बाट और शानो शौकत के साथ सिद्धार्थ का बचपन बीता। सिद्धार्थ के पास किसी भी उदास या बीमार व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं थी। बेशक राजकुमार के मनोरंजन के लिए हर चीज मौजूद थी, पर बालक इन चीजों से खुश नहीं होता था। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि बाग में एक छिपकली एक कीड़े को निगल रही है। उस छिपकली को एक सांप ने दबोच लिया। अभी सांप ने छिपकली को अपने मुंह में डाला ही था कि एक चील उड़ती हुई आई और उस सांप को झपट्टा मार के ले उड़ी। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया, क्या यही जिंदगी है? सिद्धार्थ सोच रहा था कि महाराज सुधोधन वहां आए और उन्होंने सिद्धार्थ से इस उदासी का कारण पूछा। शहजादे ने तुरंत ही अपने पिता को महल से बाहर जाने के लिए और शहर को देखने की बात कही, परंतु पिता नहीं चाहते थे कि शहजादा महल से बाहर जाए। पर शहजादे की जिद के आगे पिता झुके और उन्होंने सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए कुछ अहलकारों को बुलाया। उन अहलकारों को ये हिदायत दी गई कि होशियार रहना, बच्चा बड़े कोमल स्वभाव का है, शहर की तरफ जा रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज इसकी नज़र में ना आए जिसे देखकर ये उदास हो जाए, जज्बाती है, ध्यान रखना इसका। चन्ना सिद्धार्थ का खास सेवक और
अंगरक्षक था। राह में राजकुमार ने एक बूढ़े आदमी की तरफ देखा और महसूस किया कि उस बूढ़े आदमी की आंखें कमजोर हो गई हैं और अंदर की तरफ धंसी हुई हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, ये आदमी ऐसा क्यों है? चन्ना ने जवाब दिया, सिद्धार्थ, ये बहुत वृद्ध हो चुका है और वृद्धावस्था सबको एक दिन आनी ही है। बुढ़ापा आने पर सबका शरीर ऐसा जर्जर हो जाता है। हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ ये सुनकर उदास हो गया। कुछ दूर और आगे जाने पर सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को कंधों पर उठाए हुए चले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने इस बारे में चन्ना से पूछा तो चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद ऐसे ही उस व्यक्ति को ले जाया जाता है और यही जीवन का अंत है। सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ। क्या यही जीवन है और इतना ही जीवन है? आगे चलते हुए सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा। साधु बड़ा प्रसन्नचित्त और खुश दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर निर्मलता थी, शांति थी। चन्ना से उसके बारे में जब सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना ने कहा, सिद्धार्थ, ये तपस्वी हैं। इन्होंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए ये रास्ता अपनाया है। इस शांतमयी चेहरे को देखकर राजकुमार भूल नहीं पा रहा था। ये उसका आदर्श बन गया। इस घटना की छाप सिद्धार्थ के जीवन पर रह गई और इसे वो नहीं भुला पाए। जवान होने तक सिद्धार्थ को शस्त्र, शास्त्र, हर तरह की विद्या में निपुणता हासिल कराई गई। सिद्धार्थ ने यह साबित किया, चाहे वो गंभीर स्वभाव का है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। सिद्धार्थ ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि मुकाबलों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सफलता हासिल की। लेकिन सिद्धार्थ को एकांतवास बहुत पसंद था। माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए। दुनियादारी में पड़ेगा, इसका भी दिल लग जाएगा। पिता ने गौतम के पास विवाह की बात की। गौतम पिता की बात मान गए और विवाह के लिए राजी हो गए। विवाह के लिए योग्य राजकुमारी ढूंढने के लिए महाराज सुधोधन ने शस्त्र और शास्त्रों का एक मुकाबला अपने राज्य में रखा और आसपास के सभी राज्यों में इसके लिए राजकुमार और राजकुमारियों को न्योता दिया गया। मुकाबले के समापन के बाद आए हुए सभी मेहमानों को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गईं। जब ये सौगातें बांटी जा रही थी, यशोधरा पीछे चुपचाप खड़ी थी। वो बिल्कुल भी किसी तरह की जल्दी में नहीं थी। संयोगवश जब यशोधरा की बारी आई तो सभी वस्तुएं जो भेंट में दी जा रही थी समाप्त हो गई थी। उसे देने के लिए कुछ भी न बचा। गौतम ने यशोधरा को अपने चोले से टंगा हुआ फूल उतार के सत्कार के साथ भेंट किया। ये समझा गया कि यशोधरा पसंद नहीं आई, पर यशोधरा प्रसन्न थी। उसने कहा कि इस फूल में कई सदियों तक रहने वाली अमर महक है, मेरे लिए ये काफी है। महाराज सुधोधन ने सिद्धार्थ को पूछा, युवराज, आपका विवाह करना है। यहाँ अनेक सुंदर युवतियां, राजकुमारियां यहाँ आई हैं,
आपको इनमें से कौन सी राजकुमारी पसंद है? यदि आपको कोई पसंद नहीं तो हम फिर यत्न करेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, मुझे यशोधरा पसंद है। यशोधरा सुंदर भी है और गंभीर स्वभाव की है। सुधोधन ने यशोधरा के पिता से सिद्धार्थ के विवाह की पेशकश की। पिता मान गए। यशोधरा भी विवाह के लिए राजी हो गई। सारे मेहमानों ने ये देखा कि कितना बड़ा फैसला बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ ले लिया गया। हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सारी उम्र बहुत बड़े बड़े फैसले बड़ी ही सहजता और सरलता से किए हैं। यशोधरा एक आदर्श पत्नी साबित हुई और युवराज सिद्धार्थ एक बहुत ही प्यारे इंसान थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, विद्या में प्रवीण और खेलों में बड़े उत्साही नौजवान थे। एक बार ऐसा मुकाबला हुआ कि घोड़े पर सवार होकर पेड़ों की श्रृंखला के बीच में से गुजरना है और साथ ही पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ना है। सिद्धार्थ भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने सरपट घोड़ा दौड़ाया और तलवार के साथ पेड़ के तने पे वार किया। तलवार ऐसे निकल गई जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। कुछ देर वृक्ष वैसे ही खड़ा रहा। सबने सोचा कि तलवार से वृक्ष कटा ही नहीं, पर थोड़ी देर के बाद हवा के एक हल्के से झोंके से वो पेड़ नीचे गिर गया। जय जयकार हुई। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा ही हुआ करेगा। शक्तिशाली पेड़ कट जाया करेंगे और मेरी तलवार बड़ी सहजता के साथ बीच में से पार हो जाया करेगी। पेड़ों को और दर्शकों को देर तक पता नहीं लगेगा कि वो कट चुके हैं। ऐसा ही होगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। दिन बीतते गए, जीवन अपनी चाल से चलता रहा। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ दूर किसी अलग वस्तु की तलाश में थे। हर वस्तु, हर व्यक्ति के पास होते हुए भी वो उनसे दूर थे। वो अपने आप में मस्त रहते, अपनी धुन में मगन रहते। एक रात सिद्धार्थ ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। उसे नींद नहीं आई। वो कभी यशोधरा की तरफ देखते, कभी राहुल की तरफ। इस कश्मकश के साथ देर तक वो ऐसे ही कमरे में पड़े रहे। उसे पता नहीं लग रहा था कि महल के सुख, पति पत्नी के प्रेम को छोड़कर वो क्यों जा रहे हैं। जाना चाहिए भी कि नहीं, पर सिद्धार्थ ने जाने का फैसला कर लिया। चुपचाप आधी रात को राहुल का माथा चूमा, धीरे से यशोधरा के पैरों को चूमा, फिर तेजी से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने अपने सेवक चन्ना को जगाया और कहा, चन्ना, घोड़े को तैयार करो, कहीं चलना है। 2 घोड़े तैयार किए गए। एक घोड़े पे सिद्धार्थ और दूसरे पे चन्ना। दोनों ही जंगल की तरफ निकल पड़े। कपिलवस्तु इस आधी रात में हो रही इस घटना से बेखबर था। जब जंगल के किनारे दोनों घुड़सवार पहुंचे तो सूर्योदय का समय हो चुका था। सूर्य उदय होने से पहले ही गौतम ने अपने कीमती गहने उतारे और चन्ना को भेंट करते हुए कहा, घोड़े को वापस ले जाओ। पिता महाराज को कहना कि आपका गौतम भिक्षु बन गया है और उन्हें बताना कि सब ठीक ठाक है। गौतम ठीक है, पर वो बनवासी हो गया है। चन्ना भाव विभोर होकर रोने लग पड़ा। चन्ना ने कहा, राजकुमार, मैं आपका सेवक हूं और आपका अंगरक्षक भी। आप ये क्या कर रहे हैं युवराज?
इस खबर को मैं महल में कैसे सुना पाऊंगा। चलिए वापस चलिए। पर गौतम नहीं माने। युवराज ने कहा, विचलित ना हो चन्ना, आप मेरे मित्र हो। ये संदेश महल तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको चुना है। आप कोई आम इंसान नहीं हो। जाओ, मेरा फैसला अटल है। गौतम ने चन्ना से विदा ली और अपनी तलवार से अपने बालों को काटा और भिक्षु हो गए। इस रात जो कुछ हुआ, बौद्ध साहित्य में इस घटना को महात्याग कहा गया है। अंग्रेजी में जिसे द ग्रेट रिनोसिएशन कहते हैं। एक नया सूरज संसार के धर्मों के बीच उदय होने के लिए अंगड़ाई ले रहा था। किसी अजनबी को अपने वस्त्र उतार के दे दिए और अपने पास सिर्फ एक कपड़ा रखा अपनी कमर के ऊपर लपेटने के लिए। अकेले जंगल में चलते गए, दूर निकल गए। जहां कहीं भी कुछ मिलता ते मांग के खा लेते। नींद आती, पेड़ के नीचे सो जाते। चलते चलते बहुत दिनों के बाद वो मगध की राजधानी राजगृह के पास पहुंच गए। ये शहर राजा बिंबिसार ने बसाया। शहर से बाहर उन्होंने अपना आसन जमाया और तपस्या शुरू कर दी। जल्दी ही शहर से लोगों का तांता दर्शनों के लिए आना शुरू हुआ। दूर दूर से लोग गौतम के दर्शन करने के लिए आते। ये खबर राजा बिंबिसार तक भी पहुंची। राजा बिंबिसार भी इस भिक्षु के दर्शन करने के लिए आए। राजा बिंबिसार ने इस खूबसूरत नौजवान भिक्षु को देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे भिक्षु महाराज, आपके सुंदर हाथ किसी बड़ी हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए बने हैं। आपके हाथों में ये सन्यासियों का लोटा शोभा नहीं देता। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, सल्तनत से निर्मलता और पवित्रता बड़ी शक्तियां हैं। अगर महलों में सुख होता तो राजा महाराजा साधुओं के पास क्यों जाते? उनके पास क्यों अपनी फरियाद लेके जाते? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर तरस ना खाएं। आप अपनी प्रजा के ऊपर तरस खाएं, उनकी देखभाल करें। बादशाह ने सत्कार से सिर झुकाया और कहा, हे भिक्षु, मेरी कामना है कि जिस चीज की तलाश में आप निकले हैं, आपको वो प्राप्त हो। और जब आपको आपकी इच्छित चीज मिल जाए तो मेरी विनती है कि आप एक बार फिर इधर आएं और मुझे अपना शिष्य बनाएं। मैं आपका शिष्य बनना चाहूँगा। ये घटना 522 वर्ष ईसा पूर्व की है, जब राजा बिंबिसार गौतम को मिले थे। सिद्धार्थ जंगलों में घूमते रहे, कई साधुओं से मिले और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी, पर उन्हें तसल्ली न हुई। उन्होंने व्रत रखने शुरू किए, भूखे रहना शुरू किया। 5 और साधुओं के साथ मिलकर हठ तप शुरू किया। इतनी सख्ती की कि कई बार बेहोश हो जाते। एक बार तो समाधि इतनी लंबी हो गई कि 7 के साधुओं ने उन्हें मृतक समझकर छोड़ दिया। 6 साल उन्होंने कठिन तपस्या की। नदी के किनारे पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर उन्होंने अपना आसन जमा लिया और भक्ति करने लगे। सुबह सूरज निकलता तो शहर की तरफ चले जाते और भिक्षा मांगकर जो भी मिलता उसे खाते और नदी का पानी पीकर फिर पेड़ के नीचे आकर तपस्या करने लग जाते। अगर किसी घर से भिक्षा के लिए इनकार हो जाता तो बिना कुछ कहे अगले 8 पहर तक तपस्या करते रहते। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। उनका शरीर हड्डियों का पिंजर बन गया। उनकी लातें और बाहें सूखे गन्ने के जैसी हो गई। एक दिन पास से कुछ यात्री निकले और एक व्यक्ति कहने लगा, वो देखो, उस सन्यासी का रंग कितना पीला हो गया। सिद्धार्थ अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते तो उन्हें
रीढ़ की हड्डी महसूस होती थी। इतने कमज़ोर हो गए कि अपने दाहिने हाथ से जब वो बाएं हाथ के ऊपर सहलाते तो बाल झड़ने लगते। चमड़ी में बालों को रोकने की ताकत न रही। बहुत ही निर्बल शरीर हो गया। एक दिन गौतम ध्यान मग्न बैठे थे कि एक जवान स्त्री आई और बड़े ही सत्कार के साथ माथा टेका और एक कटोरा उनके आगे रखा। कटोरे में वो खीर बनाकर लाई थी। सिद्धार्थ ने हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ी सी खीर लेकर खाने लगे। इतने में बगल से एक यात्रियों की टोली निकली। उनमें कुछ गवैये थे और वो गीत गा रहे थे कि अपनी सारंगी की तारों को इतना भी ना कसो कि वो टूट जाए, और अपनी सारंगी की तारों को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उनसे संगीत ही ना पैदा हो। सिद्धार्थ को ये शब्द सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ, यही तो जिंदगी का रहस्य है। ऐश्वर्य में फंसकर अपने जीवन को उसी में विलीन कर लेना ये सही नहीं है, और इसी तरह सिर्फ फाके काटने से या भूखे रहने से, हठ करने से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यहीं पैदा हुआ बौद्ध धर्म के मध्य मार्ग का सिद्धांत। ये औरत जो खीर का कटोरा लेकर आई थी, पास के एक गांव से आई थी। गौतम ने खीर का कटोरा उससे लिया और पूरी खीर खाई। खीर खाने के उपरांत इस औरत को गौतम ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, आशीष दी। पूछा, कैसे आई हो, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? उसने कहा, जी नहीं, मेरा नाम सुजाता है और मेरे घर में पूरी तरह से सुख शांति है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरी गाय ने बच्चा दिया था और गाय के बच्चा देने से पहले ही मैंने ये संकल्प लिया था, जो पहली बार जो दूध गाय से मिलेगा उसे मैं रखूंगी और खीर बनाकर किसी साधु को खिलाऊंगी, और इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने ही आई हूं। गौतम ने खीर खाई और उस स्त्री को बहुत सारी आशीषें और आशीर्वाद दिए। स्त्री चली गई। गौतम उठे, पास की नदी से जाकर पानी पिया और वापस आकर उस पेड़ के नीचे फिर बैठ गए। पास पड़ी सूखी घास को इकट्ठा किया और एक आसन बनाया। उस आसन पर बैठकर फिर भक्ति करने लगे। अचानक उनका तन, मन और आसपास सब प्रकाशवान हो गया। निर्वाण प्राप्त हो गया उन्हें। इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया और लगातार ये अवस्था उन्हें प्राप्त हुई। हर बार एक ऊंची मंजिल को वो प्राप्त करते। जिस वस्तु की तलाश में वो घर से निकले थे उन्हें वो प्राप्त हो चुकी थी। अब बस इस अवस्था की, इस अलौकिक ज्ञान की प्रचार करने की जरूरत थी। बुद्ध का दिल किया कि वो अपनी इस प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं का धन्यवाद करे और उनके सामने जाकर इस प्राप्ति के बारे में उन्हें सूचित करे। किंतु उनके गुरु, जिनके साथ उसने अपना शुरुआती जीवन बिताया था, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। वो सारे संसार छोड़ के विदा हो चुके थे। उनके 5 साधु साथी जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, बुद्ध ने सोचा कि उन्हें इस धर्म का उपदेश दिया जाए। पता चला कि वो लोग यहाँ से बनारस जा चुके हैं और बनारस के निकट सारनाथ नामक स्थान पर पहुंच गए हैं। बुद्ध यहाँ पहुंचे और उन्होंने पहला बौद्ध उपदेश इन 5 साथियों को दिया। पाली ग्रंथों में लिखा मिलता है कि यहाँ उन्होंने धर्म रथ के पहिए का पहला चक्र चलाया। बड़ी गिनती में लोग बोधि बनने लगे। अछूत, ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोग भी बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। बुद्ध ने मगधी और पाली बोलियों में धर्म का उपदेश दिया। वैदिक संस्कृति केवल ब्राह्मणों की भाषा बन के रह गई थी।
बौद्ध धर्म से वैदिक कर्मकांडों को बहुत भारी चोट पहुंची। भारी गिनती में लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। बौद्ध धर्म में कोई सख्त बंदिशें नहीं थी। जो भी व्यक्ति संघ में रहता और उसे ये लगता कि उसने बौद्ध धर्म में शामिल होकर गलती की है तो उसे संघ को छोड़ने की आज्ञा थी। किसी को भी किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। निर्वाण प्राप्ति के बाद देर तक सिद्धार्थ धर्म का प्रचार दूर दूर तक करते रहे। राजा सुधोधन और कपिलवस्तु की प्रजा अपने जोगी राजकुमार को देखने के लिए व्याकुल होने लगी। पिता बूढ़े हो गए थे। उन्होंने बुद्ध को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजे। राजदूत ने कहा, हे स्वामी, प्रजा आपके प्रवचन सुनने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल है। महाराज सुधोधन ने कहा है कि एक कमल इधर अंधकार में पड़ा है और सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर यहाँ भी सूर्योदय हो तो ये कमल खिल उठे। बुद्ध खामोश रहे। राजदूत ने फिर कहा कि महाराज सुधोधन ने फरमाया है कि जब सिद्धार्थ महलों में थे तो हमने कोई भी वस्तु युवराज से छुपाई नहीं थी। वो स्वयं ही इस महल को छोड़ के गए थे क्योंकि ये उनकी मर्जी थी। पर अब उन्होंने जो ज्ञान का खजाना हासिल किया है और वो पूरी दुनिया में उसे बांट रहे हैं, तो क्या इस ज्ञान के खजाने से हम वंचित रह जाएंगे? और सिर्फ इसलिए वंचित रह जाएंगे कि हम उनके रिश्तेदार हैं? बुद्ध ने कपिलवस्तु आने का आग्रह स्वीकार किया और भिक्षुओं समेत कपिलवस्तु की तरफ चल पड़े। उन्होंने कपिलवस्तु शहर के बाहर आम के बगीचे में अपना डेरा लगाया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब पता लगा कि युवराज आए हैं, पिता तैयार होके यशोधरा के पास पहुंचे और कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, युवराज के पास चलेंगे। यशोधरा ने उत्तर दिया कि वो वहां जाने की इच्छुक नहीं, और सिर्फ वो नहीं, राहुल भी वहां नहीं जाएंगे। महाराज सुधोधन ने कहा, बेटी, जिद उचित नहीं है। पता नहीं सिद्धार्थ कैसे इस देश की तरफ आए हैं और ये भी पता नहीं कि दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, हमें जाना चाहिए। यशोधरा ने कहा, महलों से बनवास लेने का फैसला उनका अपना था पिताजी। अपनी मर्जी से वो वापस आए हैं। उनका आना और जाना मेरे लिए अर्थहीन है क्योंकि इन फैसलों में मैं कहीं भी हिस्सेदार नहीं थी। बची बात दुख झेलने की, तो यहाँ किसी चीज का कोई घाटा नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से दुखों का रास्ता चुना है और जो काम अपनी मर्जी से किया जाए उस काम को करने में दुख कैसा। हम वो अभागे हैं जिन्होंने कष्ट अपनी मर्जी से चुना नहीं था। हमें कष्ट मिला है। पता चला है कि वो अपने प्रवचनों में कहते हैं कि इच्छित वस्तु ना मिले तो दुख, जो अनिच्छित वस्तु मिले तो दुख। सब दुख ही दुख है। पिताजी, उनको तो इच्छित वस्तु मिली और हमें जो बिछोड़ा मिला वो उसकी इच्छा तो हमने नहीं की थी। महाराज ने फिर कहा, पर अगर उसने पूछ लिया कि यशोधरा क्यों नहीं आई तो मैं क्या जवाब दूंगा? यशोधरा ने कहा, ऐसा पूछने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, पर यदि कहीं ये प्रश्न उन्होंने किया तो उन्हें कहिएगा कि यदि मेरे अंदर नेकी का कोई कण बाकी है और गौतम को उस नेकी के ऊपर भरोसा है तो वो भिक्षु मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जरूर आएगा। बौद्ध कथाएं बताती हैं कि भरे मन के साथ पिता अपने महामंत्री और सेनापति के साथ सिद्धार्थ के दर्शन करने के लिए गए। बुद्ध भिक्षुओं के बीच बैठे थे। महामंत्री, सेनापति और महाराज सुधोधन ने इस तपस्वी के चरण छुए, बाकी लोग पीछे हट गए। पिता अपने बेटे के सामने नजदीक होकर बैठ गए। देर तक बाप बेटा खामोश बैठे रहे। सिद्धार्थ चुप थे क्योंकि जुगों जुगांतर की खामोशी, शांति उनके दिल के अंदर समाई हुई थी।
बात करने की या बात सुनने की कोई जल्दी नहीं थी। बुजुर्ग पिता सुधोधन इसलिए चुप थे क्योंकि उनका दुख का घड़ा पूरी तरह भर चुका था और कब छलक पड़ेगा ये वो नहीं जानते थे। फिर भी दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने कहा, बेटा, क्या आप हमसे इतनी दूर चले गए हैं कि हम आपको कभी अपने महलों में वापस नहीं बुला सकेंगे? सिद्धार्थ खामोश रहे। पिता ने फिर कहा, एक सल्तनत मैं आपके चरणों में अर्पण करनी चाहता हूं। युवराज गौतम स्वीकार करेंगे? गौतम खामोश रहे। तीसरी बार पिता ने कहा, मैं आपको जानता हूं सिद्धार्थ, मैं तो आपको बचपन से जानता हूं। सच ये है युवराज कि मेरे तरफ से भेंट की हुई इस सल्तनत को आप राख की चुटकी के समान समझते हो। आपके लिए ये सल्तनत कुछ भी नहीं। क्या मैंने गलत कहा है गौतम? शाक्य मुनि गौतम ने कहा, महाराज, आपकी प्रजा सुखी रहे, न्याय करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें, आपका देश खुशहाल रहे। प्रजा को आप उतना ही प्यार करें जितना कि आप मुझे करते थे। प्रजा के भंडार अन्न से भरे रहें और आपके महल धन धान्य से भरे रहें। ये कहकर बुद्ध चुप हो गए। कुछ देर बाद फिर कहा, यशोधरा और राहुल कैसे हैं? वो क्यों नहीं आए महाराज? पिता ने कहा, मैंने उन्हें आने के लिए कहा था, पर यशोधरा ने ये कह के इनकार कर दिया कि यदि मेरे अंदर नेकी की शान होगी और गौतम को मेरी नेकी पर विश्वास होगा तो वो भिक्षु मेरे दरवाजे भीख मांगने जरूर आएगा। सिद्धार्थ ने भिक्षुओं को कहा, उठो भाई, हमें जाना पड़ेगा। और बुद्ध भिक्षुओं के साथ महल की तरफ चल पड़े। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। यशोधरा ने राहुल को कीमती गहने और बेहद सुंदर वस्त्र पहनाए। राहुल की उम्र उस समय 7 साल की थी। यशोधरा ने अपने बेटे को कहा, आपके पिता सिद्धार्थ आ रहे हैं, उनके चरण छूना और आशीर्वाद लेना उनका। राहुल ने कहा, रानी मां, पिता सुधोधन के अलावा भी मेरा कोई पिता है? मां ने कहा, महाराज सुधोधन हम सबके पिता हैं। आपके पिता सिद्धार्थ बहुत देर बाद आज महलों में आएंगे। जब वो यहाँ आए तो आप उनकी आशीष लेना और कहना कि पिताजी, मैं आपका वारिस हूँ, आपकी दौलत का वारिस, और आपका पुत्र होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपकी दौलत का उत्तराधिकारी बनूं। राहुल ने फिर पूछा, माता, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। सुना है बहुत सारे भिक्षु इकट्ठे आ रहे हैं, मैं अपने पिता को पहचानूंगा कैसे? क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं उनसे पूछता फिरूं कि आप में से मेरा पिता कौन है? यशोधरा ने कहा, बेटा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भिक्षु आ रहे हैं कुछ लोहे के रंग के हैं और कुछ तांबे के रंग के। उन सब के बीच केवल एक है जिसका जिस्म सोने का बना है। सोने के रंग वाला जो भिक्षु है वो तुम्हारा पिता होगा। वो कभी सब राजकुमारों में शिरोमणि युवराज हुआ करता था और आज वो शिरोमणि भिक्षु है। मुख्य द्वार के पास महाराज सुधोधन गौतम मुनि का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल उनके स्वागत के लिए खड़ा है। हाथ में भिक्षा पात्र लिए जब सिद्धार्थ मुख्य दरवाजे पर आए, उन्होंने कहा, इस भिक्षु को दान दो, भिक्षाम देहि। महाराज सुधोधन ने कहा, एक बादशाह पिता के दरवाजे पे उसका युवराज बेटा हाथ में भिक्षा पात्र लिए खड़ा है और भिक्षा की याचना कर रहा है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है गौतम? क्या हमारी कुल में, शाक्य वंश में ऐसी परंपरा रही है युवराज? क्या इस कुल के राजकुमार ने कभी भीख मांगी है?
गौतम ने कहा, मेरी कुल में इसी तरह होता आया है महाराज। पिता ने पूछा, क्या आप शाक्य वंश के राजकुमार नहीं हो गौतम? गौतम ने कहा, मैं बुद्ध हूं और मेरा वंश बौद्ध वंश है। मेरे वंश के लोग ऐसा ही करते हैं। वो झोपड़ी में पैदा होते हैं और हुकूमतें उनके दरवाजे पे माथा टेकती हैं, और जो महलों में पैदा होते हैं वो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गलियों में भिक्षा मांगते हैं। हमारी कुल का यही रिवाज है महाराज। यहाँ महलों और झोपड़ियों में कोई अंतर नहीं। इतना कहकर गौतम महल के अंदर दाखिल हो गए। चलते चलते यशोधरा के महल के दरवाजे के पास आ गए। यशोधरा और रत्न जड़ित पोशाकों से सुसज्जित राहुल उनका इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत में खड़े थे। यशोधरा ने बुद्ध के चरण छुए और उनके पैरों से लपटकर रोने लगी। अपने आंसुओं से उस साधु के चरण धोए। बुद्ध ने कहा, भिक्षाम देहि। यशोधरा उठी, राहुल को अपनी बाहों में उठाया और कहा, इस संसार में मेरे पास इससे कीमती वस्तु कुछ नहीं है शाक्य मुनि। ये अपनी कीमती वस्तु मैं आपको सौंपती हूँ। मेरा दिया दान स्वीकार करें स्वामी। राहुल ने आगे बढ़ के अपने पिता के चरण छुए। बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राहुल ने कहा, पिताजी, पुत्र होने के नाते मैं आपकी दौलत का वारिस हूँ। मुझे मेरा हक दीजिए, मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ। बुद्ध ने कहा, युवराज, तुम महाराज सुदोधन के उत्तराधिकारी बनो। तुम्हें राज मिलेगा, ताज मिलेगा, तख्त मिलेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये भिक्षा पात्र है। राहुल ने कहा, ये क्या है पिताजी? मैं नहीं जानता, पर जो भी है ये आपके पास है और इस पे मेरा अधिकार है। मैं आपका वारिस हूँ पिताजी। बुद्ध ने कहा, जिस महल में तुम पैदा हुए हो युवराज, वहां जन्म लेने के साथ ही तुम उसके उत्तराधिकारी बन जाते हो, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। मेरे संघ में जन्म लेने से कोई वारिस नहीं बनता। यहाँ वारिस बनने के लिए तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी। एक तरफ चुपचाप खड़ी यशोधरा सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। आप कमजोर हो गए हैं युवरानी, सिद्धार्थ ने कहा। आपकी बेमिसाल सुंदरता अब नहीं रही। क्या हुआ? यशोधरा खामोश थी। पिता सुदोधन ने कहा, युवराज, जब आप महल त्याग के बनवासी हो गए, यशोधरा चन्ना से बहुत देर तक पूछती रही कि जाते समय आप क्या क्या कहते गए थे। फिर इन्होंने चन्ना से कहा कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां सिद्धार्थ से आप बिछुड़े थे। चन्ना ने रथ तैयार किया और यशोधरा को उस स्थान पर ले गए जहां आपने अपने केश काटे थे। यशोधरा ने वहां पड़े आपके केश उठाए, रुमाल में रखे और महल में आकर खजाने में रख दिए। युवरानी ने यहाँ आने के बाद अपने केश भी काट लिए। यशोधरा को किसी साधु ने बता दिया कि आप 8 पहर में एक बार ही भोजन करते हो। तब से युवरानी भी एक ही समय दिन में भोजन करती है। इन्हें पता चला कि आप मिट्टी के बर्तन में खाते हो, तो इन्होंने भी मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दिया। परिवार को मिलने के बाद गौतम जाने लगे। राहुल उनकी उंगली पकड़ के उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कपिलवस्तु के लोग भारी गिनती में युवराज को छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक गए। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपने युवराज को विदा करने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहे। राहुल अपने पिता की उंगली पकड़े जा रहा था, कहता जा रहा था, वो पिता, आपकी छाया कितनी सुखदाई है। हे मेरे पिता, मेरे सुंदर पिता, मेरे भिक्षु पिता। अपने ठिकाने पर पहुंचकर राहुल ने फिर विनती की कि हे पिताजी, मुझे आप अपनी दौलत का वारिस बनाओ। गौतम ने कहा, ये हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि सब समाप्त हो जाएगा पुत्र। मैं आपको ऐसी दौलत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको धर्म देता हूँ। इतना कहकर
बुद्ध ने राहुल को दीक्षा दी। पिता सुधोधन ने इस बात का ऐतराज किया, नाबालिग बच्चे को बिना उसके सरपरस्तों की आज्ञा के दीक्षा देना उचित नहीं है। बुद्ध ने कहा, भविष्य में ऐसा ही होगा, केवल माता पिता या सरपरस्तों की आज्ञा के साथ ही बच्चे दीक्षा ले पाएंगे। बुद्ध का ये हुक्म विनय पिटक में दर्ज है। राहुल बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उसने बुद्ध मत का प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक किया। कपिलवस्तु में ही कौशल नरेश, प्रसन्नजीत उनके शिष्य बने। इसके बाद राजगृह में जब बुद्ध बीमार हो गए तो प्रसन्नजीत ने अपने निजी हकीम के द्वारा उनका इलाज करवाया। भ्रमण करते करते धर्म का संदेश प्रसारित किया। पूरे 45 साल जगह जगह चल कर गए और धर्म प्रचार किया। शक वंश के युवराज गौतम, जो कि एक अंधेरी रात कपिलवस्तु को त्याग कर जंगलों में चले गए थे, इस समय राजगृह नाम के शहर में रहते थे। लोग उन्हें शक मुनि, महामुनि, तथागत, महात्मा, बुद्ध आदि नामों से संबोधन करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर जाने की इच्छा प्रकट की। कुशीनगर को प्यार से बुद्ध कुशीनार कहा करते थे। बुद्ध ने कहा, आनंद, कुशीनार जाना है, वैशाली के रास्ते होकर चलेंगे। 480 वर्ष ईसा पूर्व वैशाली एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। बुद्ध चले और वैशाली नगर पहुंच गए। बुद्ध कमजोर हो गए थे। वैशाली पहुंच के आनंद ने कुछ दिन वहां आराम करने की सलाह बुद्ध मान गए। सारथी नगर की सुंदरी और नर्तकी आम्रपाली वैशाली में रहती थी। यहाँ उसका बहुत बड़ा बाग था जिसमें आलीशान हवेली थी। हवेली में बहुत सारा धन था। बड़े बड़े राजा महाराजा ही इस नर्तकी के नृत्य को देखने का सामर्थ्य रखते थे। लोग इसके गाने को और नृत्य को बहुत पसंद करते, पर क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, लोग उससे दूर ही रहते। वो बुद्ध के पास आई, मत्था टेका और बुद्ध से विनती की कि भिक्षुओं के समेत बुद्ध उसकी हवेली पर आएं और भोजन ग्रहण करें। महाशरमन ने उनकी इस विनती को स्वीकार किया और आम्रपाली प्रसन्नता से वापस चली गई। जब ये खबर लिच्छवी सम्राट को मिली तो उसे बड़ा दुख हुआ। धन देकर जिस स्त्री को लोग नाचने गाने के लिए अपने महलों में बुलाते हैं, अच्छे लोग उसके घर की तरफ भी नहीं जाते, बुद्ध उसके घर जाएंगे। ये सोचकर बुद्ध को आम्रपाली के घर जाने से रोकने के लिए लिच्छवी सम्राट भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए, पैर छुए और बैठ। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बुद्ध ने इशारा किया। लिच्छवी सम्राट बोले, हे शाक्य मुनि, मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ भोजन करने के लिए जरूर आएं। क्या आप मेरी इच्छा को स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने कहा, जरूर। किस दिन आना है? लिच्छवी ने उसी दिन का समय बताया जो आम्रपाली के लिए निश्चित किया हुआ था। बुद्ध ने कहा, मित्र, इस दिन आम्रपाली की हवेली में जाना है, कोई और दिन बताओ। लिच्छवी सम्राट ने कहा, तो क्या आम्रपाली हमसे बड़ी हो गई महाराज? हम सब उससे छोटे हो गए क्या? बुद्ध ने कहा, आम्रपाली बड़ी नहीं है, मैं या आप बड़े नहीं हैं, धर्म बड़ा है, इकरार बड़ा है। इकरार धर्म की जड़ है। मैं आम्रपाली से इकरार कर चुका हूँ और मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। अगर आप चाहें तो आप भी संघ के साथ आम्रपाली के घर चल सकते हैं। बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन करने गए। भोजन ग्रहण करने के बाद जब वापस आने लगे तो आम्रपाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार जरूर कीजिएगा, इनकार मत कीजिएगा। हे स्वामी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। 2-4 दिन जो जिंदगी है यहाँ मैं रह रही हूँ। मेरे बाद इस बगीचे का, इस कोठी का, इस हवेली का कोई भी वारिस नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये बगीचा, ये कोठड़ी, ये हवेली, ये सब मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। बुद्ध ने इस भेंट को स्वीकार किया और वो आम का बाग और हवेली संघ को दे दी। धीरे धीरे चलते चलते बुद्ध, आनंद और अनेक भिक्षु वैशाली नगर की हद पार कर गए। बुद्ध रुके, वापस मुड़ के नगर की तरफ देखने लगे। आनंद से कहा, आनंद, ये कितना अच्छा नगर है, अच्छे लोग इस शहर में रहते हैं, सुंदर बगीचों का शहर, मेरी बेटी आम्रपाली का शहर। मैं इस नगर को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए थोड़ी देर रुककर
इस नगर को देखना चाहता हूँ। आनंद ने कहा, ठीक है स्वामी, पर अब चला जाए, रास्ता भी खत्म करना है, बहुत समय हो चला है। आनंद अपनी आंखों से निकल रहे आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा था। बुद्ध ने वैशाली को सुखी बसने का आशीर्वाद दिया और आगे चल पड़े। रास्ते में पावा नाम का एक गांव आया। इस गांव में एक लुहार रहता था। वो बुद्ध का उपासक था। उसका नाम चुंड था। चुंड ने बुद्ध से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करें। बुद्ध की इच्छा नहीं, भूख भी नहीं थी, पर उसके बार बार निवेदन करने पर बुद्ध उसकी प्रार्थना को मान गए और उसके घर गए। इच्छा ना होते हुए भी यहाँ पर बुद्ध ने और भिक्षुओं ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। यहाँ पर बुद्ध के पेट में तेज दर्द उठा, जिसके कारण थोड़ी देर वहाँ रुकना पड़ा। खून के दस्त शुरू हो गए। सब ने मिलजुल कर सेवा संभाल की। कुछ देर बाद बुद्ध का दर्द रुका और उन्होंने कहा, चलो आनंद। आनंद का मन चलने को नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि यहाँ रुककर बुद्ध कुछ आराम करें, पर बुद्ध के कहने पर आनंद चल पड़े। कुशीनार पहुंचकर साल के पेड़ों के नीचे अपना ठिकाना किया। बुद्ध ने कहा, हम यहीं रुकेंगे। आनंद, चटाई बिछा दो और मेरा सिर उत्तर की तरफ रखना। आनंद ने हल्के घास फूस से बनी एक छोटी सी चटाई नीचे बिछा दी। बुद्ध उस पर लेट गए। आनंद ने कहा, हे स्वामी, आखिरी वक्त में हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। बुद्ध ने धीरे धीरे कहा, आनंद, सारी उम्र जो भी मैंने बताया है, एक को या अनेक को दोनों हाथ फैला के बताया है। इस साधु ने कभी कोई मुट्ठी बंद नहीं की। जो मिला है बांट दिया। कोई भेद नहीं है मेरे पास, कोई भेद नहीं, कोई चीज गुप्त नहीं रखी मैंने। आनंद ने कहा, आपके बगैर हम क्या करेंगे स्वामी? बुद्ध ने कहा, आनंद, जिन मिश्रित कणों से मेरा शरीर बना है, उन्हीं कणों से आपका भी शरीर बना है। मैं कोई विशेष नहीं हूं। ये कण अवश्य खंडित होंगे, हौसला नहीं हारना। आनंद ने फिर पूछा, हे शाक्य मुनि, आपके बाद हमारी अगुवाई कौन करेगा? बुद्ध ने कहा, धर्म। धर्म आपकी रखवाली करेगा। आपके अंधकारमयी रास्तों में दीपक बनकर धर्म आपको प्रकाश देगा। थोड़ी देर रुककर शाक्य मुनि ने फिर कहा, जो भिक्षु मेरे साथ रहे उनको आज एक वरदान भी देना है और एक श्राप भी। वरदान ये कि मेरे साथी भिक्षु जो कहें, जो करें, संघ उसमें किसी तरह की नुक्ताचीनी ना करे। ये उनको वरदान है। पर जो वो कहें और जो वो करें, वो मानने योग्य या करने योग्य नहीं होगा। करना वही है जो संघ कहेगा। संघ के फैसले सर्वोत्तम होंगे। यहाँ पर आम्रपाली भी अपने संगीत मंडल के साथ आई। माथा टेका, बुद्ध के चरणों में बैठकर भजन गाने लगी। उसका जत्था सारा हफ्ता वहाँ रहा और आम्रपाली लगातार गाती। बुद्ध ने जब अपना शरीर त्यागा, उनकी अर्थी शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे, तो आम्रपाली काफिले के सबसे आगे हो गई। उसका जत्था उसके साथ था। वो शमशान घाट तक नाचती गई। उसका जत्था गाता रहा। अस्थियां लेने के लिए मगध के राजा अजातशत्रु आए। वैशाली गणतंत्र के 6 राजे आए। कपिलवस्तु के शाक्य आए। अलकल्प के बेयुली, रामगाम के राजा कोलियस, पावा के राजा मलश और पिपलीवन के राजा मौर्य आए। जब अस्थियां चुनने लगे तो उपाली ने ये स्वरांजलि भेंट की, हे भिक्षुओं, हे श्रमणों, साधुओं, हे गृहस्थियों, हमारा प्यारा हमसे बिछड़ा नहीं है। वो हमारे बीच लाखों आँखों के बीच रोशनी बन के टिक गया है। जिनके पास आँखें हैं वो उसके दर्शन कर लिया करेंगे। बहुत से राजा महाराजा यहाँ आए हैं अस्थियां लेने के लिए। उन सबको अस्थियां दी जाएंगी। वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी राजधानियों में जाकर वो
इन अस्थियों का सम्मान करेंगे, मठ उसारेंगे, बौद्ध स्तूप बनाएंगे। पर हमारे प्यारे सिद्धार्थ को अगर ईंट और चूना इतना पसंद होता तो वो कपिलवस्तु के महल को त्याग कर जंगलों में क्यों जाते। हमारे दिल उनका निवास स्थान बनेंगे। हमारे लिए शाक्य मुनि एक बड़ी मुश्किल पैदा कर गए हैं। पहले अपने दिलों में हम वास किया करते थे, पर अब हमारे दिल में तथागत निवास करेंगे। इसलिए हमें अपने दिलों को साफ रखना होगा। उनके निवास के लिए हमारे दिल रूपी महल को साफ रखना पड़ेगा। मेहनत करनी होगी, लगातार सावधान रहना होगा। हे भिक्षुओं, हे गृहस्थियों, अब आप अपने अपने ठिकानों पर वापस जाओ और धर्म की राह पर चलो। यही तथागत को हमारी श्रद्धांजलि है। संयम से रहना, घोड़े की लगाम और नाव का चप्पू खुद पकड़ना। कभी लगे कि तुम निर्बल हो गए हो, किसी की शरण में जाने का मन करे तो शरण में चले जाना, पर किसी बेगाने की शरण में नहीं। आप स्वयं अपने शरणदाता हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।